हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। विभूति योग के बारे में बताने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने, आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ऐसा ठीक है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखना जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के रूप, आकृति, वर्ण, अलौकिक रूपों को तू देख। हे परंत वंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों तथा अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को भी देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे जाने वाले आश्चर्यमय रूपों को देख। और हे अर्जुन, अब हाल ही में मेरे एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को भी देख, और भी जो कुछ तू देखना चाहता है वह सब देख। अध्यात्म की अत्यधिक उलझी हुई पहेलियों में एक पहेली से ये सूत्र शुरू होते हैं। वह पहेली है कि प्रभु बिना श्रम किए मिलता नहीं, और साथ ही जब मिलता है तो जिसे मिलता है उसे लगता है कि मेरे श्रम का फल नहीं, प्रभु की अनुकंपा है। जो उसे पा लेता है वह जानता है कि मैंने जो किया था उसका कोई भी मूल्य नहीं, और जो मैंने पाया वह सभी मूल्यों के अतीत है। जिसे मिलता है वह समझ पाता है कि यह प्रसाद है, यह ग्रेस है, यह अनुग्रह है। लेकिन जिसे नहीं मिला है, अगर वह यह समझ ले कि प्रभु प्रसाद से मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं करना, तो उसे प्रसाद से कभी नहीं मिलेगा। मनुष्य श्रम करे, श्रम से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य इस योग्य हो पाता है कि प्रसाद की वर्षा उसे मिल पाती है। झील, गड्ढा वर्षों को पैदा करने का कारण नहीं है, लेकिन वर्षा हो तो गड्ढे में भर जाती है और झील उपलब्ध हो जाती है। वर्षा पहाड़ पर भी होती है, लेकिन पहाड़ के शिखर रूखे के रूखे रह जाते हैं। वर्षा गड्ढे पर भी होती है, लेकिन गड्ढा भर जाता है, अपूरित हो जाता है। गड्ढे के किसी श्रम से नहीं होती वर्षा, लेकिन गड्ढे का इतना श्रम जरूरी है कि वह गड्ढा बन जाए। कोई श्रम करके सत्य को नहीं पा सकता, क्योंकि सत्य इतना विराट है और हमारा श्रम इतना क्षुद्र कि हम उसे श्रम से ना पा सकेंगे। जो हमारे श्रम से मिलेगा वह हमसे छोटा होगा, हमसे बड़ा कभी नहीं हो सकता। जिसे मेरे हाथ गढ़ लेते हैं वह मेरे हाथों से बड़ा नहीं हो सकता, और जिसे मेरा मन समझ लेता है वह भी मेरे मन से बड़ा नहीं हो सकता। जिसे मैं पा लेता हूँ वह मुझसे छोटा हो जाता है। इसलिए श्रम से ना कभी कोई सत्य को पाता है, ना कभी कोई परमात्मा को पाता है, ना कभी कोई मोक्ष को पाता है। और साथ ही यह भी होता है कि बिना श्रम के भी किसी ने नहीं पाया। यह पहेली है। आइए सुनते हैं श्री हरि गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, उपदेश यह अति गुप्त जो तुमने कहा करके दया, अध्यात्म विषयक ज्ञान से सब मोह मेरा मिट गया। विस्तार से सब सुन लिया, उत्पत्ति लय का तत्व है। मैंने सुना सब आपका, अक्षय अनंत महत्व है आप वैसे आपने जैसा कहा है हे प्रभो।
मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्यमय उस रूप को। समझे प्रभो यदि आप मैं वह देख सकता हूँ सभी, तो वह मुझे योगेश अव्यय रूप दिखला दो अभी। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ देखो दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के शत शत सहस्त्रों रूप मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के। सब देख भारत रुद्र वसु अश्वनि मरुत आदित्य भी, आश्चर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी। इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देख ले, जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले। मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी, मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग का वैभव सभी। संजय ने कहा, जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति हे राजन कहा, तब ही दिया ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन महा। मुख नयन थे उसमें अनेकों ही अनेका रूप था, पहिने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र साज अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महा वह विश्वतो मुख रूप था, धारण किए अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। नभ में सहस रवि मिल उदय हो प्रभा पुंज महान हो, तब उस महात्मा कांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो। उस देव देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी, बाँटा विविध विध से जगत एकत्र उसमें है सभी। रोमांच तन में हो उठा आश्चर्य से मानो जगे, तब यो धनंजय सिर झुका कर जोड़ कर कहने लगे। अर्जुन ने कहा, भगवन तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संग भी। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषिगण दिव्य पन्नग साजते। बहुबाहु इसमें है अनेकों ही उदरमय रूप है, मुख और आँखें हैं अनेकों हरि स्वरूप अनूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य न अंत है, मैं देखता सब और छाया विश्व रूप अनंत है। पहिने मुकुट मंजुल गदा शुभ चक्र धरते आप हैं, हो तेज निधि सारी दिशा दैदीप्त करते आप हैं। तुम दुर्निरीक्ष्य महान अपरंपार हे भगवान हो, सब और दिखते दीप्त अग्नि दिनेश सम द्वितीवान हो। तुम जानने के योग्य अक्षर ब्रह्म अपरंपार हो, जगदीश सारे विश्व मंडल के तुम्ही आधार हो। अव्यय सनातन धर्म की रक्षक सदैव महान हो, मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत बल भंडार है, शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे, संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे। नभ भूमि अंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते, यह उग्र अद्भुत रूप लखि त्रैलोक्य थर थर काँपते। ये आप ही में देव वृंद प्रवेश करते जा रहे,
डरते हुए जोड़ जय जय देव शब्द सुना रहे। सब सिद्ध संग महर्षि गण भी स्वस्ति कहते आ रहे। पढ़कर विविध विध स्तोत्र रामिन आपके गुण गा रहे। सब रुद्र गण आदित्य वसु है साध्य गण सारे खड़े। सब पितर विश्वे देव अश्विनी और सिद्ध बड़े बड़े। गंधर्व गण राक्षस मरुत समुदाय एवं यक्ष भी मन में चकित होकर हरे वे देखते तुमको सभी। बहुनेत्र मुख वाला महाबाहो स्वरूप अपार है। हाथों तथा पैरों वजंगा का बड़ा विस्तार है। बहु उदर इसमें और बहु विकराल डाढ़े हैं महा। भयभीत इसको देख सब हैं भय मुझे भी हो रहा। यह गगन चुंबी जगमगाता हरि अनेकों रंग का। आंखें बड़ी बलती खुला मुख भी अनोखे ढंग का। यह देख ऐसा रूप मैं मन में हरे घबरा रहा। नहीं धैर्य धर पाता न भगवन शांति भी मैं पा रहा। डाढ़े भयंकर देख पड़ता मुख महाविकराल है। मानो धधकती यह प्रलय पावक प्रचंड विशाल है। सुख है न ऐसे देख मुख भूला दिशाएं भी सभी। देवेश जग आधार हे भगवन करो करुणा भी। धृतराष्ट्र सुत सब साथ उनके ये नृपति समुदाय भी। श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने भट सभी। विकराल डाढ़ों युद्ध भयानक आपके मुख में हरे। अति वेग से सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ हैं भरे। ये दिख रहे सब कुछ दांत में लटके हुए रणशूर हैं। इस डाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए शिर चूर हैं। जिस भांति बहु सरिता प्रवाह समुद्र प्रति जाते बहे। ऐसे तुम्हारे ज्वाल मुख में वेग से नर जा रहे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से। यो मृत्य हित ये नर मुखों में आपके जाते दसे। सब ओर से इस ज्वाल में मुख में नरों को धर रहे। देवेश रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे। विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही। निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रही। तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइए। हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि पुरुष स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता। कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। श्री भगवान ने कहा, मैं काल हूँ सब लोक नाशक उग्र अपने को किए। आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय देख तेरे बिन लड़े। ये नष्ट होंगे वीर वर योद्धा बड़े सब जो खड़े। अतएव उठ रिपुदल विजय कर प्राप्त कर सम्मान को। फिर भोग इस धन धान्य से परिपूर्ण राज्य महान को। हे पार्थ मैंने वीर ये सब मार पहले ही दिए। आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए। ये भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ कर्ण योद्धा और भी जो वीरवर हैं मार पहले ही दिए मैंने सभी। अब मार इन मारे हुओं को वीरवर व्याकुल न हो। कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा अहो। संजय ने कहा, तब मुकुटधारी पार्थ सुन के शव कथन इस रीति से। अपने उभय को जोड़ कर कांपते हुए भयभीत से।
नमते हुए गदगद गले से और भी डरते हुए श्री कृष्ण से बोले वचन यो वंदना करते हुए। अर्जुन ने कहा, होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए, सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। नमता तुम्हें सब सिद्ध संग सुरेश बारंबार है, हे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्म के भी आदि कारण और उनसे श्रेष्ठ हो, फिर हे महात्मन आपकी यो वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो, हे देव देव अनंत हो, तुम सत असत इनसे परे अक्षर तुम ही भगवंत हो। भगवन पुरातन पुरुष हो, तुम विश्व के आधार हो, आदि देव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम्ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो, संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्ही राकेश हो, ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम सहसो बार हो, फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार हो। सानंद सन्मुख और पीछे से मेरा प्रणाम सुरेश हो, हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। है वीर शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो, व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। तुमको समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा, यादव सखा हे कृष्ण प्यार प्रमाद या हठ से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में, सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा मैं मांगता जो कुछ हुआ अपराध हो, संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता हैं आप जग आधार हो, है आप गुरुओं के गुरु अति पूज्य अपरंपार हो। त्रैलोक में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं, अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। इस हेतु वंदन योग्य ईश शरीर चरणों में किए, मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। ज्यों तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ है, अपराध मेरा आप त्यों ही सहन हेतु समर्थ हैं। यह रूप भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी, हर्षित हुआ मैं किंतु भय से है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए, हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए, है सहस बाहु शुभ करो में चक्र और गदा लिए। हे विश्वमूर्ते फिर मुझे यह सौम्य दर्शन दीजिए, वही चतुर्भुज रूप हे देवेश अपना कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ परम प्रसन्न हो तुझ पर अनुग्रह भाव से, मैंने दिखाया विश्वरूप महान योग प्रभाव से। यह परम तेजोमय विराट अनंत आदि अनूप है, तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। हे कुरु प्रवीर न वेद से स्वाध्याय यज्ञ न दान से, दिखता नहीं मैं उग्र तप यह क्रिया कर्म विधान से। मेरा विराट स्वरूप इस नरलोक में अर्जुन कहीं, अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं। यह घोर रूप निहार कर मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो। संजय ने कहा,
यूं कह दिखाया रूप अपना, सौम्य तन फिर धर लिया। भगवान ने भयभीत व्याकुल पार्थ को धीरज दिया। अर्जुन ने कहा, यह सौम्य नर तन देख भगवन मन ठिकाने आ गया। जिस भांति पहले था वही अपनी अवस्था पा गया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किए। सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिए। दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं। देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हैं नहीं। हे पार्थ एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी। यह ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व जान प्रवेश भी। मेरे लिए जो कर्म तत्पर नित्य मत पर भक्त है। पाता मुझे वह जो सभी से वैरहीन विरक्त है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता चैप्टर 12। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। अर्जुन ने कहा, अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है। इन योगियों में योग वेत्ता कौन श्रेष्ठ महान है? श्री भगवान ने कहा, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा। जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। अव्यक्त अक्षर अनिर्देश्य अचिंत्य नित्य स्वरूप को। भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को। सब इंद्रियां साधे सदा समबुद्धि ही धरते हुए। पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। अव्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है। पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है। हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए। भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार मैं। इस मृत्यु में संसार से बेड़ा लगाता पार मैं। मुझ में लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं। मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं। मुझ में धनंजय न जो न ठीक प्रकार मन पाओ पसा। अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए। सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरा लिए अर्जुन किए। यह भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योग ही। कर चित्त संयम कर्म फल के त्याग सारे भोग ही। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम ज्ञान से गुरु ध्यान है। गुरु ध्यान से फल त्याग करता त्याग शांति प्रदान है। बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो। सम दुख सुख में मद न ममता क्षमाशील महान हो। जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है।
दृढ़ निश्चयी है संयमी प्यारा, मुझे वह भक्त है। पाते न जिससे क्लेश जन, उनसे न पाता आप ही। भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा, मुझे है जन वही। जो शुचि उदासी दक्ष है, जिसको न दुख बाधा रही। इच्छा रहित आरंभ त्यागी, भक्त प्रिय मुझको वही। करता न द्वेष न हर्ष, जो बिन शोक है बिन कामना। त्यागे शुभाशुभ फल वही है, भक्त प्रिय मुझको घना। समशत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है। शीतोष्ण सुख दुख सम जिसे, आसक्ति बिन मतिमान है। निंदा प्रशंसा सम जिसे, मौनी सदा संतुष्ट ही। अनिकेत निश्चल बुद्धि में, प्रिय भक्त है मुझको वही। जो मत परायण उस सुधा में, धर्म में अनुरक्त है। वे नित्य श्रद्धावान जन, मेरे परम प्रिय भक्त हैं। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री हरि गीता चैप्टर 13। चैप्टर 13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं वह परमात्मा बराबर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, अर्थात जानने में नहीं आने वाला है, तथा अति समीप में और अति दूर में भी वही स्थित है। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा भूतों का धारण पोषण करने वाला और संहार करने वाला तथा सबका उत्पन्न करने वाला है। और वह ज्योतिषियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। श्री भगवान बोले, कौन्तेय यह तन क्षेत्र है, ज्ञानी बताते हैं यही। जो जानता इस क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ कहलाता वही। हे पार्थ, क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जान महान तू। क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू। वह क्षेत्र जो जैसा जहाँ से जिन विकारों युत सभी। संक्षेप में सुन जिस प्रभाव समेत वह क्षेत्रज्ञ भी। बहुभांति ऋषियों और छंदों से अनेक प्रकार से। गाया पदों में ब्रह्म सूत्रों के सहेतु विस्तार से। मन बुद्धि एवं महाभूत प्रकृति अहंकृत भाव भी। पांचों विषय सब इंद्रियों और इंद्रिय गण सब ही। सुख दुख इच्छा द्वेष धृति संघात एवं चेतना। संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इनका बना। अभिमान दंभ अभाव आर्जव शोच हिंसा हीनता। स्थिरता क्षमा निग्रह तथा आचार्य सेवा दीनता। इंद्रिय विषय वैराग्य एवं मद सदैव निवारना। जीवन जरा दुख रोग मृत्यु सदोष नित्य विचारना। नहीं लिप्त नारी पुत्र में सब त्यागना फल वासना। नित शुभ अशुभ की प्राप्ति में भी एक सा रहना बना।
मुझ में अनन्य विचार से व्यभिचार विरहित भक्ति हो। एकांत का सेवन न जन समुदाय में आसक्ति हो। अध्यात्म ज्ञान एवं तत्व ज्ञान विचार यह सब ज्ञान है। विपरीत इनके और जो कुछ है सभी अज्ञान है। अब वह बताता गेय जिसके ज्ञान से निस्तार है। नहीं सत असत पर ब्रह्म जो अनादि और अपार है। सबके उसके पाणी पद सिर नेत्र मुख सब और ही। सब और उसके कान हैं सर्वत्र फैला है वही। इंद्रिय गुणों का भास उसमें किंतु इंद्रियहीन है। हो अलग जग पालक निर्गुण होकर गुणों में लीन है। भीतर व बाहर प्राणियों में दूर भी है पास भी। वह चर अचर अति सूक्ष्म है जाना नहीं जाता कभी। अविभक्त होकर प्राणियों में विभक्त सदैव है। वह ज्ञेय पालक और नाशक जन्मदाता देव है। वह ज्योतियों की ज्योति है तम से परे है ज्ञान है। सब में बसा है ज्ञेय है वह ज्ञान गम्य महान है। यह क्षेत्र ज्ञान महान ज्ञेय कहा गया संक्षेप से। हे पार्थ इसको जान मेरा भक्त मुझसे आबसे। यह प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि विचार है। पैदा प्रकृति से ही समझ गुण तीन और प्रकार है। कार्य एवं करण की उत्पत्ति कारण प्रकृति ही। इस जीव को कारण कहा सुख दुख भोग निमित्त ही। रह कर प्रकृति में नित पुरुष करता प्रकृति गुण भोग है। अच्छी बुरी सब योनियाँ सब देता यही गुण योग है। दृष्टा व अनुमंता सदा भरता प्रभोक्ता शिव महा। इस देह में परमात्मा उस पर पुरुष को है कहा। ऐसे पुरुष एवं प्रकृति को गुण सहित जो जान ले। बर्ताव कैसा भी करे वह जन्म फिर जग में न ले। कुछ आप ही में आप आत्मा देखते हैं ध्यान से। कुछ कर्म योगी कर्म से कुछ सांख्य योगी ज्ञान से। सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है। तरते असंशय मृत्यु वे श्रुति में लगे मतिमान हैं। जानो चराचर जीव जो पैदा हुए संसार में। सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से विस्तार में। अविनाशी नश्वर सर्वभूतों में रहे समनित्य ही। इस भांति ईश्वर को पुरुष जो देखता देखे वही। जो देखता समभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है। करता न अपनी घात है करता परम पद प्राप्त है। करती प्रकृति सब कर्म आत्मा है करता अकर्ता नित्य ही। इस भांति से जो देखता है जन वही। जब प्राणियों की भिन्नता जन एक में देखे सभी।
विस्तार देखे एक से ही ब्रह्म को पाता तभी। यह ईश अव्यय निर्गुण और अनादि होने से सदा करता न होता लिप्त है रहदेय में भी सर्वदा। नभ सर्वव्यापी सूक्ष्म होने से न जैसे लिप्त हो, सर्वत्र आत्मा देह में रह कर न वैसे लिप्त हो। जो एक रवि संपूर्ण जग में तेज भरता है सदा, यूं ही प्रकाशित क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ करता सर्वदा। क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र अंतर ज्ञान से समझे सही, समझे प्रकृति से छूटना जो ब्रह्म को पाते वही। ओम तत्सदिति। त्रयोदश अध्यायः 13वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री हरि गीता 14वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर तेरे लिए कहूँगा कि वह सब कुछ जानकर मुनिजन हम संसार से मुक्ति होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, हम ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी वे व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। श्री भगवान ने कहा, अति श्रेष्ठ ज्ञानों में बताता ज्ञान मैं अब और भी, मुनि पा गए हैं सिद्धि जिसको जान कर जग में सभी। इस ज्ञान का आश्रय लिए जो रूप मेरा हो रहे, उत्पत्ति काल न जन्म ले लय काल में न व्यथा सहे। इस प्रकृति अपनी योनि में मैं गर्भ रखता हूँ सदा, उत्पन्न होते हैं उसी से सर्व प्राणी सर्वदा। सब योनियों में मूर्तियों के जो अनेकों रूप हैं, मैं बीज प्रद उनका पिता हूँ प्रकृति योनि अनूप हैं। पैदा प्रकृति से सत्व रज तम त्रिगुण का विस्तार है, इस देह में ये जीव को ले बांध जो अविकार है। अविकार सद्गुण है प्रकाशक क्योंकि निर्मल आप हैं, यह बांध लेता जीव को सुख ज्ञान से निष्पाप है। जानो रजोगुण रागमय उत्पन्न तृष्णा संग से, वह बांध लेता जीव को कौन्तेय कर्म प्रसंग से। अज्ञान से उत्पन्न तम सब जीव जो मोहित करे, आलस्य नींद प्रमाद से यह जीव को बंधित करे। सुख में सतो गुण कर्म में देता रजो गुण संग है, ढक कर तमो गुण ज्ञान को देता प्रमाद प्रसंग है। रजतम दबे तब सत्व गुण तम सत्व दबते रज बढ़े, रज सत्व दबते ही तमो गुण देह धारी पर चढ़े।
जब देह की सब इंद्रियों में ज्ञान का हो चांदना, तब जान लेना चाहिए तन में सतो गुण है घना। तृष्णा अशांति प्रवृत्ति होकर मन प्रलोभन में पड़े, आरंभ होते कर्म के अर्जुन रजोगुण जब बढ़े। कौन्तेय मोह प्रमाद हो जब हो न मन में चांदना, उत्पन्न हो आलस्य जब होता तमोगुण है घना। इस जीव में यदि सत्व गुण की वृद्धि मरते काल है, तो प्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है। रज वृद्धि में मर देह कर्मासक्त पुरुषों में धरे, जड़ योनियों में जन्मता यदि जन तमोगुण में मरे। फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है, फल दुख रजोगुण का तमोगुण फल सदा अज्ञान है। उत्पन्न सत से ज्ञान रज से नित्य लोभ प्रधान है मोह और प्रमाद तम गुण से सदा अज्ञान है। सात्विक पुरुष स्वर्ग आदि में नरलोक में राजस बसे, जो तामसी गुण में बसे वे जन अधोगति में फंसे। करता न कोई तज त्रिगुण यह देखता दृष्टा जभी, जाने गुणों से पार जब पाता मुझे है जन सभी। जो देहधारी देह कारण पार ये गुण तीन हो, छुट जन्म मृत्यु जरादि दुख से वह अमृत में लीन हो। अर्जुन ने कहा, लक्षण कहो उनके प्रभो जन जो त्रिगुण से पार है। किस भांति होते पार क्या उनके कहो आचार है। श्री भगवान ने कहा, पाकर प्रकाश प्रवृत्ति मोह न पार्थ इनसे द्वेष है। यदि हो नहीं वे प्राप्त उनकी लालसा न विशेष है। रहता उदासी सा गुणों से हो नहीं विचलित कहीं, सब त्रिगुण करते कार्य हैं यह जान जो डिगता नहीं। है स्वस्थ सुख दुख समझ से सम ढेल पत्थर स्वर्ण भी, जो धीर निंदा स्तुति जिसे समतुल्य प्रिय प्रिय सभी। समबंधु वैरी हैं जिसे अपमान मान समान है। आरंभ त्यागे जो सभी वै गुणातीत महान हैं। जो शुद्ध निश्चल भक्ति से भजता मुझे है नित्य ही, तीनों गुणों से पार होकर ब्रह्म को पाता वही। अव्यय अमृत मैं और मैं ही ब्रह्म रूप महान हूँ। मैं ही सनातन धर्म और अपार मोद निधान हूँ। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री हरि गीता 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण योग को समझाने के बाद अर्जुन से बोले, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसे संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा जिसके पत्ते वेद कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को
जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपले वाले देव मनुष्य और त्रियक आदि योग रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। श्री भगवान ने कहा है मूल ऊपर शाख नीचे पत्र जिसके वेद हैं वे वेद विद जो जानते अश्वत्थ अव्यय भेद हैं पल्लव विषय गुण से पली अध ऊर्ध्व शाखा छा रही नरलोक में नीचे जड़े कर्मानुबंधी जा रही उसका यहाँ मिलता स्वरूप न आदि मध्याधार से दृढ़ मूल यह अश्वत्थ काट असंग शस्त्र प्रहार से फिर वह निकालो ढूंढ कर पद श्रेष्ठ ठीक प्रकार से कर प्राप्त जिसको फिर न लौटे छूट कर संसार से मैं शरण उसकी हूँ पुरुष जो आदि और महान है उत्पन्न जिससे सब पुरातन यह प्रवृत्ति निधान है जीता जिन्होंने संग दोष न मोह जिनमें मान है मन में सदा जिनके जगह अध्यात्म ज्ञान प्रधान है जिनमें न कोई काम ना सुख दुख और न द्वंद ही अव्यय परम पद को सदा ज्ञानी पुरुष पाते वही जिसमें न सूर्य प्रकाश चंद्र न आग ही का काम है लौटे न जन जिनमें पहुँच मेरा वहीं पर धाम है इस लोक में मेरा सनातन अंश है यह जीव भी मन के सहित छह प्रकृतिवासी खींचता इंद्रिय वही जब जीव लेता देह अथवा त्यागता संबंध को करता ग्रहण इनको सुमन से वायु जैसे गंध को रसना त्वचा दृग कान एवं नाक मन आश्रय लिए यह जीव सब सेवन किया करता विषय निर्मित किए जाते हुए तन त्याग रहते भोगते गुण युक्त भी जाने न इसको मूढ़ मानव जानते ज्ञानी सभी कर यत्न योगी आप में इसको बसा पहचानते पर यत्न करके भी न मूढ़ अशुद्ध आत्मा जानते जिससे प्रकाशित है जगत जो तेज दिव्य दिनेश में वह तेज मेरा तेज है जो अग्नि में राकेश में चित्ती में बसा निज तेज से मैं प्राणियों को धर रहा रस रूप होकर सोम सारी पुष्ट औषधि कर रहा मैं प्राणियों में बस रहा हो रूप वैश्वानर महा पाचन चतुर्विध अन्न प्राणापान युत हो कर रहा सुधि ज्ञान और अपोह मुझसे मैं सभी में बस रहा वेदांत करता वेद वैद्य सुवेद विद मुझको कहा इस लोक में शर और अक्षर दो पुरुष हैं सर्वदा
क्षर सर्वभूतों को कहा, कूटस्थ है अक्षर सदा। कहते जिसे परमात्मा उत्तम पुरुष इनसे परे। त्रैलोक्य में रह ईश अव्यय, सर्व जग पोषण करे। क्षर और अक्षर से परे मैं श्रेष्ठ हूँ संसार में। इस हेतु पुरुषोत्तम कहा, या वेद लोकाचार में। तज मोह पुरुषोत्तम मुझे, जो पार्थ लेता जान है। सब भांति वै सर्वज्ञ हो, भजता मुझे मतिमान है। मैंने कहा यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान महान है। यह जान कर करता सदा जीवन सफल मतिमान है। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।